दोस्तों कहते हैं कि खून के रिश्तों से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। लेकिन जब वही खून का रिश्ता खून कर दे तो इंसानियत शर्मसार हो जाती है। आज हम बात करेंगे श्रवण हत्याकांड की, जहां चाचा और भतीजे के रिश्ते ने ऐसा भयानक मोड़ लिया कि एक जान चली गई। ये घटना है दिल्ली के नरेला इलाके की। श्रवण एक मेहनती युवक था जो अपने बूढ़े माँ बाप और दो छोटी बहनों का सहारा था। उसके सहारे ही घर चलता था, बहनों के सपने पलते थे। लेकिन स्वर्ण की ज़िंदगी में ऐसे लोग थे जो उसकी खुशहाली बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्हीं में शामिल थे उसके चाचा सुनील और रिश्तेदार अजीत। ये केस सिर्फ हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें छुपी है कई कानूनी बारीकियां, जैसे धारा 302 आईपीसी और धारा 34 आईपीसी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए प्रिंसिपल्स ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तो आइए शुरू करते हैं स्टेट वर्सेस सुनील रविदास एंड अजीत कुमार दास, सेशन केस नंबर 566/18, रोहिणी कोर्ट्स, दिल्ली। सितंबर 2018 नरेला इलाके में एक वारदात हुई। पुलिस को सूचना मिली कि श्रवण की हत्या कर दी गई है। एफआईआर नंबर 368/218 दर्ज हुआ। धारा 302 आईपीसी जो कि हत्या और 34 आईपीसी साझा इरादा के तहत एफआईआर दर्ज हुई। आरोपियों के नाम थे सुनील रविदास और अजीत कुमार दास। दोनों बिहार के बांका जिले के रहने वाले थे। पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। डॉक्टर की रिपोर्ट में साफ लिखा था कि मौत का कारण है होमिसाइडल हिंसा, यानी कि हत्या। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और मामला कोर्ट पहुंचा। अदालत ने दोनों आरोपियों पर धारा 302 और 34 आईपीसी के तहत आरोप तय किए। अब आता है केस का सबसे अहम हिस्सा, यानी कि गवाही। PW1 यानी कि प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 थे मृतक के पिता। उन्होंने कहा कि बेटा घर का सहारा था और उन्होंने संदेह जताया कि सुशील और अजीत ने ही हत्या की है। PW2 थी बहन, जिसने बताया कि झगड़ा चल रहा था और हत्या के कुछ दिन पहले ही धमकियां भी दी गई थी। PW3 चश्मदीद गवाह था, जिसने अदालत को बताया कि उसने दोनों आरोपियों को श्रवण पर हमला करते देखा था। उसके अलावा आईओ पुलिस ऑफिसर, जिसने पूरी इन्वेस्टिगेशन बताई कि कैसे घटनास्थल से खून के धब्बे मिले, कैसे हथियार बरामद हुए और कैसे आरोपियों को अरेस्ट किया गया। इसके अलावा डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश की, जिसमें साफ था कि श्रवण की हत्या गला दबाने और चोटों से हुई थी। क्रॉस एग्जामिनेशन में जो डिफेंस ने गवाहों से सवाल किया कि इसमें कोई इंडिपेंडेंट आई विटनेस क्यों नहीं है, क्या पुलिस ने हथियार को फोरेंसिक से प्रॉपरली टेस्ट कराया, क्या आरोपियों का नाम झूठे तौर पर लिया गया। लेकिन अदालत ने कहा कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और गवाहों की गवाही चेन ऑफ इवेंट्स को पूरा करती है। दोस्तों, यहाँ पर अदालत ने एक महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का हवाला दिया, शरद बिरदीचंद सरदा वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर आधारित है तो 5 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। सर्कमस्टेंसेस पूरी तरह एस्टेब्लिश्ड हों। दूसरा, वो सर्कमस्टेंसेस केवल आरोपी की गिल्ट की ओर इशारा करें। सर्कमस्टेंसेस इतने कंप्लीट हों कि कोई और हाइपोथेसिस पॉसिबल ना हो। फोर्थ, एविडेंस का हर लिंक जुड़ा होना चाहिए। फिफ्थ, कोई रीजनेबल डाउट नहीं होना चाहिए। और इस केस में अदालत ने पाया कि ये 5 कंडीशंस पूरी होती हैं। अब सवाल कि क्या दोनों ने मिलकर हत्या की। सेक्शन 34 आईपीसी कहता है कि यदि 2 या अधिक लोग कॉमन इंटेंशन से अपराध करते हैं तो सभी उतने ही दोषी हैं। जज ने कहा यहाँ कॉमन इंटेंशन साबित हुआ क्योंकि दोनों साथ आए, साथ में हमला किया और मौके से भी साथ ही भागे। डिफेंस ने दलीलें दी कि आरोपियों की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, दोनों गरीब परिवार से आते हैं, दोनों सोल ब्रेड अर्नर्स हैं और अदालत को लीनियंट व्यू लेने के लिए रिक्वेस्ट की। लेकिन प्रोसिक्यूशन ने कहा कि मृतक भी सोल ब्रेड अर्नर था, उसकी मौत से परिवार बर्बाद हो गया और ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। अब आता है सज़ा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कि क्या फांसी हो या उम्र कैद। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े फैसलों को रेफर किया। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेथ पेनल्टी सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर
मामलों में ही दी जाएगी। और दूसरा मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983, जहां रेयरेस्ट और रेयर की कसौटी तय की गई। जज ने कहा ये हत्या जघन्य है लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं, इसलिए डेथ पेनल्टी नहीं बल्कि रिगरस लाइफ इम्प्रिजमेंट उचित है, यानी कि उम्र कैद। अंतिम फैसला 20 दिसंबर 2018 को कोर्ट ने सुनील रविदास और अजीत कुमार दास को दोषी करार दिया। 24 दिसंबर 2018 को सजा सुनाई, जिसमें आजीवन कारावास दिया गया। साथ ही अदालत ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को निर्देश दिया कि मृतक के माता पिता और बहनों को मुआवजा दिया जाए। तो दोस्तों, ये कहानी थी श्रवण हत्याकांड की। इसमें 3 चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एक तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी किसी को फांसी या उम्र कैद दिला सकता है। दूसरा, कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34 उतना ही घातक है जितना कि खुद हत्या करना। तीसरा, अदालत हमेशा सज़ा तय करते समय रेयरेस्ट और ऑफ रेयर कसौटी का ध्यान रखती है। क्या आपको लगता है कि इस केस में डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए थी या फिर उम्र कैद ही पर्याप्त है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसे ही कानूनी केसों की कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।